तमन्ना चांद की रख, तमन्ना चांद की रख, किस्मत तेरी बदल जाएगी। तमन्ना चांद की रख, किस्मत तेरी बदल जाएगी। चांद भले ही ना मिले, चांद भले ही ना मिले, लेकिन तारों की सूरत तो दिख जाएगी, तारों की सूरत तो दिख जाएगी। इस शुभ विचार के साथ मैं ARBDL सर आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम लोग एक नया बहुत ही शानदार जानदार टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन या खूनी रिश्ते। क्लियर है? तो अपन आज रक्त संबंध के बारे में देखने वाले हैं। तो उससे पहले बता दूं कि जिस भी विद्यार्थी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे इस चैनल पर अभी नए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जो हमारे लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं अपन रक्त संबंध के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग पहले रिश्तों की बात करेंगे, क्योंकि बेसिकली हमें रिश्ते देखना है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो पुरुष होगा उसको मैं इस प्रकार से लिख के बताऊंगा, और जो महिला होगी उसको मैं इस प्रकार से, ये अपना होगा आयत जैसा, पुरुष को मैं आयत जैसे में दिखाऊंगा और महिला को वृत्त जैसे में यहाँ आपको मैं दिखाऊंगा। और याद रखना, अगर पति पत्नी होंगे तो मैं बीच में प्लस का चिन्ह उपयोग में लूंगा। कौन सा? प्लस वाला। पति पत्नी है तो प्लस का है, ठीक है। पुरुष होगा तो आयत है और महिला होगी तो वृत्त है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमें देखना है कि जो रिश्ते होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं रिश्ते। कितने प्रकार के हो रहे हैं यहाँ पर? 3 प्रकार से अपन इनको समझेंगे। कौन कौन सा? पहला रिश्ता जो होगा वो पिता की ओर से होगा, पिता की ओर से, पिता की ओर से। दूसरा रिश्ता जो होगा वो माता की ओर से होगा। किसकी ओर से होगा? माता की ओर से। और जो तीसरा रिश्ता होगा वो अपने स्वयं की ओर से। कहां से? स्वयं की ओर से। क्लियर है? यहाँ पर रिश्ते कितने प्रकार के होते हैं, इनको अपन 3 प्रकार से यहाँ समझेंगे। पिता की ओर से, माता की ओर से और स्वयं की ओर से। क्लियर है यहाँ पर? अब सबसे पहले हमें पिता की ओर से रिश्ता देखना है। तो यहाँ पर एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में पिता की ओर से मैं आपको रिश्ते बताने वाला हूं। तो ले लिया होगा आशा करता हूं। अब चलिए पिता की ओर से अपन रिश्तों को समझते हैं, ठीक है। तो देखो, पिता की ओर से। अब पिता की ओर से रिश्तों को देखने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं कि हमारे दादा से पहले आए थे परदादा। क्या आए थे? परदादा। परदादा। परदादा ने किससे शादी की होगी? शादी की थी भाई, बिल्कुल, परदादी से। परदादी से उन्होंने क्या कर ली? शादी। बीच में प्लस है, मतलब ये पत्नी हो गए। अब इनके क्या हुआ? लड़का पैदा हुआ। दोनों के क्या हुआ? लड़का पैदा हुआ, जिनका नाम दिया, जो कौन आए? अपने दादाजी। अब दादाजी क्या करके लाए? इन्होंने इनकी शादी कर दी तो दादी को लेके आगे साथ में। दादा किसको लेके आगे? दादी को लेके आए। अब जब दादा और दादी को लेकर आ गए और इनके घर में जब खुशियां मनाई गई तो आगे हमारे पिताजी। कौन आ गए? पिताजी। पिताजी आ गए भाई, ये देखो पिताजी आ गए। अब पिताजी किससे शादी कर ली? पिताजी ने माताजी से शादी कर ली, अपनी माता हो गई है। अब देखो, पिताजी के साथ साथ में और कौन कौन आ सकता है यहाँ पर? चाचा भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। भाई होगा तो क्या हो गया? चाचा, छोटा भाई। बड़ा भाई होगा तो क्या हो जाएगा? ताऊ। अपना क्या कहलाएगा? ताऊ। और इनकी बहन होगी तो कहलाएगी बुआ। बहन क्या कहलाएगी? अपने बुआ कहलाएगी। इस प्रकार से ये हो गए अपने बुआ। तो परदादा और परदादी से हुआ दादा दादी, फिर पिताजी ने शादी करी, माताजी, फिर चाचा जी, ताऊ जी और बुआ जी। उसके बाद में पिताजी और हम
माता जी से कौन आगे, हम प्रकट हो गए भाई, कौन हो गए, हम प्रकट हो गए स्वयं। और स्वयं के साथ साथ ये अपन मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। अपन ने मान लीजिए अपन क्या है, मेल है, तो उसके साथ साथ में कौन कौन हो सकता है, अपने भाई भी हो सकता है, भाई होगा, और साथ में अपने बहन भी हो सकती है, ठीक है। भाई भी हो गया और बहन भी हो गया। क्लियर है यहाँ पर, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में भी देखेंगे परदादा परदादी से दादा दादी, है ना, दादा आए, दादा ने शादी करी तो कौन आ गई, दादी। फिर इन दोनों से कौन आ गए, पिताजी आ गए, पिताजी ने शादी करी तो कौन आ गई, माता जी। और पिताजी के साथ साथ में कौन है, चाचा भी है, ताऊ भी है, बुआ भी है। और पिताजी और माता जी की वजह से कौन आ गए, हम प्रकट हो गए। हमारे साथ में कौन आए, भाई भी आया और बहन भी आया। अब देखो इसके बाद में देखना है कि अगर चाचा चाची और जो ताऊ ताई है उनके, देखो मान लीजिए चाचा चाची। अब देखें अपन यहाँ पर चाचा चाची की बात करें तो चाचा और चाची के जो बच्चे होंगे वो हमारे कहलाएंगे चचेरे भाई बहन, भाई बहन क्या कहलाएंगे, चचेरे भाई बहन कहलाएंगे। अब देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर ताऊ ताई के होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, ततेरे। ऐसा नहीं है, जो ताऊ और ताई के होंगे, ताऊ हमारे ताऊ जी और ताई जी, इन दोनों के जो बच्चे बच्ची होंगे वो भी हमारे चचेरे ही भाई बहन कहलाएंगे। याद रखना यहाँ पर ताऊ ताई के भी चचेरे ही कहलाएंगे, इनको ततेरे नहीं कहेंगे। क्लियर है यहाँ पर। तो चाचा चाची और ताऊ ताई के जो बच्चे बच्ची होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, चचेरे भाई बहन कहलाएंगे। उसके बाद में बात करें बुआ की, किसकी बात करें, बुआ की बात करें तो बुआ की शादी अपन ने किससे करवा दी, फूफा जी से करवा दी। किससे करवा दी, फूफा जी से, ठीक है। किससे करवा दी, फूफा जी से करवा दी। और भाई देखो फूफा जी का यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी किसी शादी में जब तक फूफा नहीं आता है तो फूफा जी का डांस जब तक नहीं देखा जाता है शादी अधूरी मानी जाती है। तो यहाँ पे फूफा जी का बहुत अहम रोल है। तो अब बुआ की शादी अपन ने फूफा जी से करवा दी, तो अब फूफा जी का ही राज चलने वाला है। तो इनके जब बच्चे बच्ची होंगे तो कहलाएंगे फुफेरे, फुफेरे भाई बहन। क्या कहलाएंगे, फुफेरे भाई बहन, क्योंकि यहाँ पर फूफा जी का ही राज चलने वाला है। उसके बाद में अगर देखें कि हम हमारे जो जैसे भाई और भाभी हैं, हमारे क्या है, भाई भाभी, भाई और उनकी भाभी। तो भाई भाभी वो मेल के लिए हो या फीमेल के लिए हो, उनके जो बच्चे बच्ची होते हैं, इनके जो बच्चे बच्चे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, भतीजा भतीजी। क्या कहते हैं उनको, भतीजा भतीजी। उसके बाद में बच्चा अपने बहन, क्या है, बहन। अब बहन है हमारी, तो बहन की शादी अपन ने करवा दी बहनोई से। किससे करवा दी अपन ने बहन की शादी, बहनोई से करवा दी। तो बहनोई को हम लोग जीजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीजा भी कहते हैं, जीजा, ठीक है। एक ही बात है, बहनोई या जीजा। पर अगर साले जी मतलब बहन के जो भाई हैं वो अगर छोटे होंगे तो बहन का पति उनका जीजा कहलाएगा, और बहन के जो भाई हैं वो बड़े होंगे तो बहन का जो पति होगा वो क्या कहलाएगा, बहनोई कहलाएगा। अब देखो यहाँ पर तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे बहन के भांजा भांजी, भांजा भांजी। उनके जो बच्चे बच्ची होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, भांजा भांजी कहलाएंगे। ये आपको याद होना चाहिए। अभी देखो एक बार फिर से, पिता की ओर से अपन रिश्ते देख रहे हैं। तो परदादा ने शादी करी परदादी से, तो फिर कौन प्रकट हो गए, अपने दादाजी प्रकट हो गए। फिर दादा ने दादी से शादी कर ली, फिर कौन प्रकट हो गए साहब, पिताजी हो गए। पिताजी ने किससे शादी कर ली, माताजी से। और पिताजी के कौन कौन हो सकते हैं, चाचा भी हो सकते हैं, ताऊ भी हो सकते हैं, बुआ भी हो सकती है। अब स्वयं के साथ साथ में कौन है, हमारे भाई भी हो सकते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, भाई मतलब भाई है। और साथ में कौन आ सकती है, बहन आ सकती है। आगे देखो हमारे जो चाचा चाची है, चाचा ने किससे शादी कर ली, चाची से। और ताऊ ने किससे कर ली, ताई जी से। तो देखो इनके जो बच्चे बच्ची होंगे वो क्या कहलाएंगे, चचेरे भाई बहन। और
इसमें ताऊ हो या ताई हो उसके भी क्या कहलाएंगे, चचेरे ही कहलाएंगे। उसके बाद में बात करें बुआ जी की, तो बुआ की शादी अपन ने किससे करवा दी, फूफा जी से। और फूफा जी इन दोनों के जब बच्चे होंगे तो क्या कहलाएंगे, अपने फुफेरे भाई बहन। क्या कहलाएंगे, फुफेरे भाई बहन। और हमारा जो भाई है उसकी शादी अपन ने किससे करवा दी, भाभी से करवा दी, तो क्या भतीजा भतीजी। अब भाई छोटा हो या बड़ा हो उसके लिए भाभी ही यूज होगा, भाई और भाभी। तो वो उसके बच्चे बच्चे क्या हो गए, भतीजा भतीजी। उसके बाद में बहन और बहनोई, तो बहन और बहनोई इनके जो बच्चे बच्ची होंगे वो क्या कहलाएंगे, अपने भांजा भांजी कहलाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अपन ने देखे माता की ओर से रिश्ते, अब देखेंगे अपन, सॉरी ये दिखे अपन ने पिताजी की ओर से रिश्ते, उसके बाद में अपन देखने वाले हैं माता की ओर से रिश्ते। तो यहाँ तक बात फटाक से स्क्रीनशॉट खड़का लीजिए। अब देखे अपन यहाँ पर चाचा वाले हैं माता जी की ओर से रिश्ते। तो देखो माता जी की ओर से रिश्तों में अपन देखेंगे सबसे पहले नाना जी को। नाना ने किनसे शादी कर ली, नानी से शादी कर ली। लो जी, नानी से शादी हो गई। उसके बाद में इनसे कौन आ गए, माता आ गई। कौन आई, माता। और साथ में कौन आए, मौसी आई। मतलब माता की जो बहन है वो हमारी क्या कहलाएगी, मौसी कहलाएंगी। और माता के जो भाई होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, मामा कहलाएंगे। तो कौन कौन आ गए, मामा मौसी आ गई और माता जी भी आ गई। ठीक है। उसके बाद में माता जी की शादी करवा दी पिताजी से। किससे करवा दी, पिताजी से। तो इनसे कौन प्रकट हो गए साहब, हम स्वयं प्रकट हो गए। क्लियर है यहाँ पर? अब देखो, अब माता जी की तो शादी करवा दी पिताजी से, क्या इनको थोड़ी ऐसे रखेंगे अपन, है इनकी भी शादी करवाएंगे भाई, बिल्कुल करवाएंगे। मामा की शादी करवाए और नए कपड़े पहन के मामी को लाए, है ना, मामी को ले आए, अच्छे से शादी करवाई मामा की खूब धूमधाम से। तो इनके जो बच्चे बच्चे होंगे वो कहलाएंगे ममेरे भाई बहन। ममेरे भाई बहन क्या कहलाएंगे, ममेरे भाई बहन। अब जब मामा की शादी कर दी तो क्या मौसी को ऐसे रखेंगे, बिल्कुल ना जी, रखेंगे नहीं रखेंगे भाई, मौसी की भी तो शादी करवाएंगे ना, नहीं रखेंगे मौसी को भी ऐसे। तो मौसी की जो शादी करवाई वो करवा दी मौसा जी से। किससे करवा दी, मौसा जी से शादी करवा दी भाई। अब इनके घर में खुशियां आई, तो कौन कौन आए खुशियां लेकर, मौसेरे भाई बहन। कौन आए, मौसेरे भाई और बहन आए, है ना। मौसा और मौसी के लड़के क्या कहलाएंगे, मौसेरे भाई बहन अपने कहलाएंगे। तो यहां तक क्लियर है, ये माता की ओर से रिश्ते हो गए। अब तीसरा बच्चा अपने स्वयं की ओर से रिश्ते, उनको भी अपन देखने वाले। पहले इसको एक बार खड़का लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अब अपन यहां पर देखने वाले हैं तीसरा टाइप, स्वयं की ओर से रिश्ते। और इसमें आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जब स्वयं क्या हो, स्वयं मेल हो। मेल मतलब पुरुष हो। जब स्वयं क्या हो, मेल हो, तब क्या होने वाला है देखो। अब मान लीजिए ये स्वयं हो गए साहब, ये हो गए स्वयं मेल। तो इनके कौन है, पत्नी है, ये हो गई पत्नी जी। ठीक है। अब पत्नी के कौन कौन थे, पत्नी के भाई है, एक तो क्या है भाई है, और एक क्या है बहन है। ठीक है, बहन भी है और भाई भी है। और पत्नी के कौन होंगे, पिताजी होंगे और माताजी होंगी। पिता और साथ में क्या होंगी, माता। ठीक है, पिताजी भी होंगे और माताजी भी होंगी, बिल्कुल होंगी भाई। माताजी के बिना तो अपन कैसे मम्मी पत्नी कैसे ला सकते हैं भाई, नहीं ला सकते। उसके बाद में इनसे इनके क्या हो गए, पुत्र और पुत्री हो गए भाई, पुत्र और पुत्री हो गए। ठीक है। अब देखो ये जो स्वयं है ये पिता क्या कहलाएगा, ससुर कहलाएगा। पत्नी का जो पिता होता है, पत्नी का जो पिता होता है वो हमारा क्या कहलाता है, ससुर कहलाता है। और पत्नी की जो माताजी होती है वो हमारी क्या कहलाती है, सास कहलाती है। यहां तक क्लियर है, क्या कहलाती है, सास। अब पत्नी का जो भाई होता है वो हमारे कहलाता है साला। क्या कहलाता है, साला।
और पत्नी की जो बहन होती है वो हमारे कहलाती है साली। क्या कहलाती है? साली, है ना। भाई होगा तो साला और बहन होगी तो क्या कहलाएगी? साली कहलाएगी। यहां तक क्लियर है आपको? स्वयं की जो पत्नी है उसकी माता तो अपनी क्या कहलाएगी? सास कहलाएगी। उसके पिताजी क्या कहलाएंगे? ससुर कहलाएंगे। ठीक है। अब देखो हमारा जो पुत्र है, क्या है? पुत्र। उस पुत्र की अपन ने शादी कर दी भाई। क्या कर दी? शादी। तो किससे करी? पुत्र वधू से करी। पुत्र वधू, या अपन इसको बहू भी बोले, पर पुत्र वधू अच्छा रहेगा। तो पुत्र की शादी करवा दी भाई अपन ने पुत्र वधू से। तो इनके जो बच्चे बच्ची होंगे वो कहलाएंगे अपने स्वयं के लिए पोते पोती, पोते पोती, या अपन इसको क्या कह सकते हैं? पौत्र पोत्री। क्या कह सकते हैं? पौत्र पोत्री, ये भी कह सकते हैं। पोते पोती या पौत्र पोत्री इनको कहेंगे। और यदि ये जो है पुत्र वधू है, पुत्र वधू के क्या है? माता पिता है, माता पिता। तो ये कहलाएंगे हमारे, किसके? हमारे माता, पहले पिता लिखो, पिता और माता। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? समधी समधन, समधी और समधन। क्या कहलाएंगे ये? समधी समधन। कौन कहलाएंगे? पुत्र वधू के जो माता पिता है वो क्या कहलाएंगे? यहाँ पर समधी समधन कहलाएंगे भाई, है ना। क्लियर है यहाँ पर? अब ये तो बात हो गई पुत्र की। बात करें पुत्री की। किसकी बात करें? पुत्री की। तो पुत्री की अपन ने शादी करवा दी भाई। तो किससे करवा दी? दामाद से करवा दी। पुत्री के जो पति होंगे वो क्या कहलाएंगे? हमारे दामाद कहलाएंगे। तो दामाद से करवा दी भाई। अब दामाद से जब करवा दी तो इनके जो बच्चे होंगे, इनके जो क्या होंगे? बच्चे, वो कहलाएंगे दोहिता, दोहिती, दोहिता, दोहिती, या इसको अपन कह सकते हैं या करके नाती नातिन, नाती नातिन, या कह सकते हैं इनको नवासा नवासी, नवासा नवासी। क्लियर है? यहां पर पुत्री की शादी करवा दी अपन ने दामाद से। तो उनके जो बच्चे बच्ची होंगे वो क्या कहलाएंगे? दोहिता दोहिती, या नाती नातिन, या नवासा नवासी भी इसको अपन कह सकते हैं। क्लियर है? तो ये स्वयं जब कौन है? मेल है, तब इनके क्या होंगे? अपन ने रिश्ते देख लिए। अब स्वयं क्या होंगे? फीमेल होंगे, उसके भी अपन रिश्ते देखने वाले हैं। तो एक बार यहां तक समझ में आ गया है तो फटाक से स्क्रीनशॉट खड़का लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए स्वयं क्या है? फीमेल है, इसकी ओर से अपन रिश्ते देखने वाले हैं। तो मान लीजिए स्वयं क्या है? फीमेल है। ये स्वयं है और ये क्या है? फीमेल है। तो इनके क्या होंगे? पति होंगे। क्या होंगे? पति। अब इन पति के मतलब पति का क्या होगा? भाई भी होगा। अब ये एक तरफ है बड़ा भाई, एक तो क्या है? बड़ा भाई, ठीक है। और बड़े भाई की भी क्या होगी? पत्नी होगी। पत्नी होगी भाई, बड़े भाई की कौन होगी? पत्नी होगी। और एक मान लिया छोटा भाई इधर, छोटा भाई। अब छोटे भाई की भी क्या होगी? पत्नी होगी भाई। और साथ में मान लिया इनकी एक क्या है? भाई की क्या है? बड़े भाई मतलब इस पति की क्या है? बहन है। ठीक है। बहन की शादी करवा दी बहनोई से। किससे करवा दी? बहनोई से करवा दी। अब देखो क्या है कि इस स्वयं का जो छोटा भाई है, पति का जो छोटा भाई है, वो क्या लगने वाला है? देवर लगेगा। क्या लगेगा? देवर। और उसकी जो पत्नी है, छोटे भाई की जो पत्नी है, वो क्या लगेगी? देवरानी। क्या लगेगी? देवरानी। और स्वयं के जो बड़ा भाई है वो लगेगा ज्येष्ठ, या अपन इसको जेठ भी कहते हैं, ज्येष्ठ या जेठ। और बड़े भाई की जो पत्नी है
वो इसके क्या लगने वाली है, जेठानी। क्या लगेगी, जेठानी। अब बात करें ये जो बहन है ये इसके क्या लगेगी, ननद। क्या लगेगी, ननद। और इसका जो पति होगा वो क्या लगेगा, नंदोई। क्या लगने वाला है, नंदोई लगने वाला है। क्लियर है यहाँ पर। ये इसकी बहन, जो बहन है, पति की जो बहन है वो क्या लगने वाली है, इसके ननद। और उसका जो पति है वो क्या लगेगा, नंदोई लगेगा। क्लियर है यहाँ पर। अब देखो एक बार क्या हुआ, एक आदमी आया और वो कहता है कि भाई मेरी पत्नी मेरी इज्जत नहीं करती है। क्या है, मेरी पत्नी इज्जत नहीं करती है। तो उसको बताया भाई नहीं करती तो कोई बात नहीं, मत करने दो, वो करेगी भी नहीं आपकी इज्जत। तो बोलता ऐसा क्यों भाई, क्यों नहीं करेगी भाई, करनी चाहिए। वो मेरे जेठ, मेरे भाई की करती है, मेरे बड़े भाई की करती है, मेरे छोटे भाई की करती है, मेरी बहन की इज्जत करती है, पर मेरी नहीं करती भाई। तो देखो उसमें लॉजिक क्या है, मैंने कहा उससे कि भाई देख, पत्नी ने मतलब जो अपनी पत्नी है, मतलब जो वहां से उसको अपन ब्याह के लाए पीहर में से, उसके पीहर में से, तो उसके पीहर में कौन कौन थे, उसके बड़ा भाई भी था, उसके छोटा भाई भी था, उसकी बहन भी थी। तो देखो उसका वहां का पीहर का छोटा भाई छूटा तो यहाँ कौन मिल गया, देवर मिल गया। पीहर का बड़ा भाई छूटा तो यहाँ कौन मिल गया, जेठ मिल गया। पीहर की बहन छूटी तो यहाँ कौन मिल गई, ननद मिल गई। अब और ऐसा कौन छूटा कि आप मिले, तो ऐसा कोई भी नहीं छूटा। इसलिए आपकी इज्जत नहीं होने वाली भाई, इनकी तीनों की इज्जत होगी, बाकी इसकी पति की ज्यादा कोई इज्जत नहीं होने वाली। क्लियर है यहाँ तक। तो आज हम लोगों ने इन रिश्तों के बारे में बात करी। अगली क्लास में हम सीधे इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर, और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अब दीजिए मुझे आज्ञा, चलता हूं। जय हिंद, जय भारत।